हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश नागवंशी और आपका स्वागत है सतपुड़ा ITI चैनल पे। आज हम जानेंगे DOL स्टार्टर के बारे में कि DOL स्टार्टर किस तरीके से कार्य करता है, इसकी वर्क क्या क्या इसका काम होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैनल पर जानेंगे। ठीक है, DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना। इस पर कौन कौन सी युक्तियाँ लगी होती, इसकी संरचना। सबसे पहला भाग क्या होता है इसका? सबसे पहला भाग होता है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो एक साथ कई परिपथ को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि कॉन्टेक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम अगर 3 फेज़ सप्लाई का कोई एक फेज़ भी अगर लूज़ होता है या एक फेज़ भी अगर कमज़ोर पड़ता है तो कॉन्टेक्टर पूरा का पूरा परिपथ को भंग कर देगा या फिर बंद कर देगा, है ना। इसको किस तरीके से 230 से लेके 230 से लेके 415 तक 415 वोल्ट तक की वोल्टेज में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑन पुश बटन। ऑन पुश बटन क्या होती है? स्टार्टर में जब हम स्टार्टर को देखते हैं तो उस पर 2 बटनें लगी होती है, 2 स्विच लगे होते हैं। कौन से स्विच होते हैं? वो पुश बटन टाइप्स, है ना। मतलब उसको दबाने, मतलब पुश करने पर, है ना। अगर ऑन पुश बटन को अगर पुश किया जाएगा तो ये ऑन होगी, और याद रहे कि ये सिर्फ ऑन करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है ना। ऑन पुश बटन, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर ग्रीन कलर की बटन होती है, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होते हैं, है ना। ओनली अगर ग्रीन कलर की बटन है तो वो सिर्फ ऑन करने के लिए ही यूज़ किया जाएगा, उसको ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन में ऑफ पुश बटन रेड कलर की बटन होती है और इसको सिर्फ परिपथ को बंद करने के लिए या मोटर को ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका किस कलर से दर्शाया जाता है? इस बटन को रेड कलर से इसको दर्शाया जाता है, लाल कलर से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नो वोल्ट कॉइल। ये मुख्य भाग होता है किसका? कॉन्टेक्टर के साथ पे बना हुआ रहता है। मतलब कॉन्टेक्टर की जो चुंबकीय कॉइल होती है ना, कॉन्टेक्टर में जो चुंबकीय कॉइल लगी होती है वही इसकी क्या होती है? नो वोल्ट कॉइल। इसकी खास बात ये होती है कि अगर धोखे से वोल्टेज डाउन होता है या परिपथ में वोल्टेज की कमी आती है तो ये अपनी चुंबकीय इसकी मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाती है और स्टार्टर अपनी ऑफ कंडीशन में आ जाता है ना। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि स्टार्टर में या फिर परिपथ में वोल्टेज की कमी होने पर यह परिपथ को बंद कर देता है। इसके बाद आता है OLC कॉइल, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरलोड कॉइल, है ना। इसका काम यह होता है कि ये हीटिंग के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर भी निर्धारित किया जाता है कि अगर इसमें वोल्टेज अगर अधिक हो जाए, वोल्टेज या फिर लोड मोटर पर बहुत अधिक अगर हो गया है, ओवरलोड होने पर यह मैग्नेट बनाता है और इसका परिपथ को शॉर्ट कर देता है। मतलब नो वोल्ट कॉइल को शॉर्ट कर देता है और इसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाता है। नो वोल्ट कॉइल का अगर मैग्नेटिक पावर ख़त्म हुआ तो मोटर अपनी वापस ऑफ कंडीशन में आ जाएगी, है ना। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये मोटर अगर ओवरलोड हुई तो ये नो वोल्ट कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देता है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण मोटर स्वतः ही ऑफ हो जाती है ना। इसके बाद आता है एक कंट्रोल पैनल, या फिर इसको क्या कहते हैं? रिमोट कंट्रोल, है ना। रिमोट कंट्रोल परिपथ भी इस पे एक संयोजित किया जाता है ना, जिसको हम रिमोट कंट्रोल द्वारा इसे चलाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में और कुछ जानेंगे।